कि प्रश्न पूछा ओशो से, ओशो, लक्ष्य के साथ क्रियाएं बनती हैं। अगर मैंने टारगेट लिया, गोल लिया, तो मेरे ड्यूटीज तो बनती हैं और निश्चित परिणाम की इच्छा रहती है। हमारी इच्छाएं भी होती हैं। अगर हर समय चित्त निरअहंकार हो जाए या निर्विचार रहे, मन में अगर कोई अहंकार ना हो और कोई थॉट ना हो, तो क्रियाएं कैसे होंगी? अभी तक ओशो ने यही बातें की हैं। तो जिस प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया वो गलत नहीं पूछ रहा है, उसके मन में यह डाउट आया होगा। निर्विचार मन कुछ व्यक्त कैसे कर सकता है? सब निरंतर निर्विचार रहने से निष्क्रिय हो जाए तो समाज कैसे चलेगा? समाज नष्ट नहीं हो जाएगा? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ओशो ने 3 लेवल के इंसानों की बात की है अभी तक चैप्टर 1 में। लेवल 1 जो था, या लेवल 0 जिसको मान सकते हैं, वो दुर्योधन का था, जिसमें बुद्धिहीन, विचारहीन व्यक्ति की बात की गई थी। जो लेवल 2 लेवल था वो अर्जुन का था, जहां पर विचारशील, बुद्धिमान लोगों की बात की जो सोच सकते हैं। और जो तीसरा लेवल था वो कृष्ण के लेवल की बात की गई थी, जहां पे थॉट्स का कोई जगह नहीं बचता, थॉट्स खत्म हो चुके हैं, निर्विचार हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये बात हुई कि ये जो प्रश्न है, ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है। डे टू डे लाइफ में भी ये प्रश्न हमारी जिंदगी में उठता है। लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं निरअहंकार हो गया, मैं जिंदगी से सारा अहंकार मैंने अगर निकाल दिया, जिस तरह से हमने पढ़ा कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, कार्ल जुंग जैसे, फ्रॉइड जैसे लोगों ने, उन्होंने पूरी की पूरी एक बात की कि तुम्हारा ईगो ही तुम्हारी पर्सनैलिटी है। आप रील्स वगैरह अगर स्क्रॉल करते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो जो अमेरिकन लोग जो रील्स बनाते हैं उसमें बहुत सारे रहेंगे आपके कि कोई है ऐसा बंदा जो हार रहा है, फिर उसका ईगो हिट किया, उसने उस चीज़ को उठाया जा रहा, पूरा जोर लगा के उसने उठा दिया, कर दिया। अब कोटेशन इस तरह का रहता है कि योर ईगो इज द रियल यू, योर ईगो इज द रियल पर्सनैलिटी। तो ये जो बात कही, तो इस बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। ओशो ने कहा है कि वो बात गलत नहीं कह रहे वो लोग, पर उनमें एक कमी है, एक अधूरापन है। वो अधूरापन क्या है कि जो वेस्ट के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अभी तक यही मान के चला है कि जो हमारा अहंकार है वही हमारे पर्सनैलिटी का अंत है, जो हमारा अहंकार हमें देता है वही हमारा व्यक्तित्व है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो उनका ये मानना है। तो लेकिन जो हमारे जो हैं, जो कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने जो बातें की, और उन जैसे अनेकों बुद्ध पुरुषों ने जो बातें की, उन्होंने मन की स्वीकृति तो दी कि अच्छा ईगो होता है, अहंकार होता है। जो वेस्ट के साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। बट हमारे लोगों ने इस मन के भंवर को पार किया, इस मन के बियॉन्ड भी कुछ है, इसकी बातें की, उसके तरफ केवल बातें नहीं की, उसके तरफ का रास्ता भी दिखाया। और ये भागवत गीता वही बात करती है कि भाई इस मन के मायाजाल में तो तुमको घुमाऊंगा ही मैं, इस मन के मायाजाल में तुमको घुमा के तुम्हें पार करवाऊंगा मैं, और उसके जो बाउंड्री तक पहुंचा के उस बाउंड्री में छेद करूंगा मैं, और वहां से जो प्रकाश निकलेगा उस प्रकाश की ओर तुमको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि अध्यात्म का रास्ता वो है। और तुम एज ए पर्सनैलिटी सिर्फ एक ईगो, एक अहंकार नहीं हो, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो हमने ये पढ़ा था अभी तक कि निरअहंकार होने का अर्थ ओशो ने ऑलरेडी समझाया है कि अहंकार खत्म नहीं हो गया, इसके साथ तुम पैदा हुए हो, एंड दिस विल बी विद यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। जिस तरह कहते हैं ना कि आप जैसे जो भी चीज लेके पैदा हुए आप उसके साथ जाओगे। आपके अंदर लोभ है तो लोभ के साथ आप मरोगे, आपके अंदर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या के साथ आप अंत तक जाओगे। लेकिन सवाल ये नहीं कि हमें उसे खत्म करना है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अहंकार छोड़ने का अर्थ होता है कि अहंकार खत्म कर दो। जिस तरह कहते हैं ना कि छोड़ना, छोड़ देना, पा लेना, ये सब चीजें साइकोलॉजिकली हमने अपने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से सीखा कि किसी चीज को मैंने पा लिया, किसी चीज को मैंने छोड़ दिया। लेकिन हर चीज पाना छोड़ना मतलब छोड़ना नहीं होता है। जिस तरह से जब बुद्ध थे या महावीर थे, उन्होंने अगर अपने राजपाट को छोड़ा तो इसका मतलब होता है कि वो उसके बियॉन्ड चले गए। वी नीड टू गो बियॉन्ड। जब हम कहते हैं कि अपने मन को छोड़ दो, निर्विचार हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान सोच नहीं रहा है। हमने ओशो ने अगर कृष्ण को ये रखा कि वो शख्सियत निर्विचार है, वो तीसरे स्तर पर है, दुर्योधन पहले स्तर पर, अर्जुन दूसरे स्तर पर, और तीसरे स्तर पर अगर कृष्ण है वो निर्विचार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण सोच नहीं सकते, वो उस थॉट के बियॉन्ड चले गए। जो कहते हैं ना कि जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मैं शुरू होता हूं। कृष्ण निर्विचार वो हो गए कि जहां पे थॉट भी नहीं जा सकती, वो उस लेवल पे सोच रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उनका ज्ञान, उनका एग्जिस्टेंस उस लेवल पर है। निर्विचार का अर्थ ये होता है। अब आप सोचोगे कि भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने आंसर ना पढ़ के ये बात क्यों बोली, क्योंकि जिन्होंने भी अगर प्रीवियस टॉक्स नहीं देखे हैं तो उसमें निरहंकार और निर्विचार के बारे में ओशो ने समझाए हैं, ताकि इस एक बैकग्राउंड को मैं दे सकूं। आफ्टर दैट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू रीड व्हाट ओशो इज सेइंग। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू।
तो ओशो कहते हैं कि निरहंकार होने से कोई निष्क्रिय नहीं होता, न ही निर्विचार होने से कोई निष्क्रिय होता है। निरहंकार होने से सिर्फ कर्ता का भाव चला जाता है। निरअहंकार होने से सिर्फ कर्ता का भाव चला जाता है, लेकिन कर्म परमात्मा को समर्पित होकर पूर्ण गति से प्रवाहित होती है। ये कर्ता का भाव जब चला जाता है, मतलब कि मैं कर रहा हूं ये। अगर मैं अहंकार को पूरा स्ट्रांग कर लूं तो मैं बोलूंगा कि इस लाइव को मैं कर रहा हूं, मैं हर चीज कर रहा हूं, मैं ही मैं हूं। इस गीता की जो ज्ञान है अगर मैं ना दूं तो ये जाएगा नहीं। ये हो गया पूर्ण अहंकार। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि नहीं, ये जो चीज है ये मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊं तो कोई ना कर पाए। बहुत लोग कर सकते हैं, बट आई हैव बीन यूज्ड बाय दैट ऑलमाइटी, कि वो मुझसे करवा रहा है और मैं पूरा का पूरा उसको डेडिकेट करता हूँ कि भाई ठीक है, तुम देख लो, लाइट उठ कटेगी कोई बात नहीं, बैटरी लेकिन मेरा लैम्प का चार्ज रखना, लाइट कट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कैमरा प्रभु ठीक रखना, और कनेक्शन तो करवा ही देना, एटलीस्ट इंटरनेट मत बंद करना। ये सब वो करवा रहा है। तुमको क्या लगता है? वो चाहे तो एक समय में भी नेटवर्क डाउन कर दे, कनेक्शन बंद कर दे, लैपटॉप बंद हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड एंड नाइदर यू आर डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक। हमें लगता है, हमें प्रतीत होता है कि वी आर डूइंग इट। क्या होता है ना कि एक होता है ना कि लाइक तुम्हारे फैक्ट्री में मशीन होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक है। अगर ये माइक ये मान ले कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो आवाज है ये क्रिएट कर रहा है, तो ये इसकी भूल होगी, यही इसका अहंकार हो जाएगा। ये जानता है, इसको पता होना चाहिए कि ये माइक से जो आवाज जा रही है इसकी आवाज नहीं है, ये कोई और दे रहा है। तो इन द सेम वे वॉट एवर वी आर डूइंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर जस्ट ए मीडियम, वी आर बीइंग यूज्ड बाय समवन। पर यहाँ पे एक बात खुश रहो कि बीइंग यूज्ड बाय समवन मतलब कोई ऑलमाइटी यूज कर रहा है, जो चिल, कोई आम आदमी यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेकिन कर्म परमात्मा को समर्पित होकर पूर्ण गति से प्रभावित होती है। ऐसा मत समझो कि अगर आप निरअहंकार हो गए, अपने अहंकार को खपा दिया, गला दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर्म नहीं करोगे। तुम कर्म और बेटर ढंग से करोगे और ज़्यादा स्वच्छ मन से करोगे, बिलीव इट और नॉट। क्योंकि तुम्हारा लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन अगर तुमने ये मान लिया, ये जान लिया, ये पहचान लिया कि तुम जो कर रहे हो किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, कि कोई एक शक्ति है जो तुमसे करवाती है, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे लिमिटेशन हो सकती है, मेरा लिमिटेशन हो सकता है। मुझे पता है कि मेरी एक औकात है, एक लेवल ही है, उसके बियॉन्ड मैं नहीं जाता। लेकिन अगर मैंने मान लिया कि कोई मुझसे करवाता है, वो तो अनंत है ना भाई, उसकी क्या चिंता। आप समझ रहे हो साइकोलॉजिकली व्हाट बूस्ट दिस थिंकिंग, दिस कॉन्सेप्ट कैन गिव यू। अंडरस्टैंड दिस थिंग। नदी बहती है, कोई अहंकार नहीं है उसमें। हवाएं चलती है, कोई अहंकार नहीं उसमें। फूल खिलते हैं, कोई अहंकार नहीं उसमें। ठीक ऐसे ही सहज निरहंकारी जीवन से सब कुछ होता है। सिर्फ भीतर कर्ता का भाव संग्रहहीन होता है, सिर्फ भीतर कर्ता का भाव संग्रहित नहीं होता। मतलब एवरीथिंग, फूल भी खिल रहा है, लेकिन अगर फूल ये बोले कि मैं अपने दम पे खुल रहा हूँ, अगर फूल ये भूल जाए कि जो पेड़ है, जो उसका पूरा इकोसिस्टम है, वो हर चीज़, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वो कोई धरती है जिस मिट्टी से वो ले रहा है, कोई सूरज है जिससे वो कुछ ले रहा है, वो कोई वायु है जिससे वो ले रहा है, उसके बाद वो खुशबू है। अगर फूल केवल ये मान ले कि मैं खिलता हूँ और खुशबू मेरी है, तब तो एक फूल का अहंकार हो गया ना। अगर वो ये बोले क्योंकि उस फूल में योगदान किसी और का है, ऑलमोस्ट 99.99%, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। इसलिए सुबह मैंने जो कहा था, अर्जुन का अहंकार ही पूरे समय उसकी पीड़ा है और उसका संताप बन गया। इसका यह अर्थ नहीं कि अहंकार छोड़ दे तो कर्म छूट जाएगा। ये बहुत लोगों में एक्चुअली मेरे दिमाग में भी एक समय इन माई यंग एज, मतलब कह सकते हो कि स्कूल 11-12 मेरे दिमाग में था ये, कि टीनेजर में दिमाग में ये होता है कि भाई क्या बात करते हो, अगर मैं अपना अहंकार छोड़ दूं, मैं अगर अपने वजूद ही छोड़ दूं कि मैं हूं, तो मैं फिर मेहनत क्यों करूं। मेरे दिमाग में ये चलता था कि अगर तुम मेरे से हर चीज़ छीन लोगे तो मैं क्यों करूं भाई, मुझे क्या मिल रहा है इसमें। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि अहंकार छोड़ने का मतलब कर्म छूटना नहीं होता। क्योंकि अगर कृष्ण ने श्लोक नंबर 2 और 3 में, चैप्टर 2 में, द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 2 और 3 में जब अहंकार पे ही चोट कर दिया अर्जुन के, गीता के स्टार्टिंग में, और अगर आपने सुना ही होगा गीता हमेशा कर्म की बात करती है, तो इस चीज़ को समझो, कृष्ण को तो कम से कम समझो कि कर्म और अहंकार, ऐसा नहीं कि कृष्ण अहंकार छोड़ने जब अर्जुन को बोले या छोड़वाना चाहते थे
तो अर्जुन को कर्महीन बनाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं समझ, इतना बुद्धि तो हमें होना चाहिए अब। अन्यथा अगर उस युद्ध में अर्जुन को कृष्ण कर्म करने के लिए ही तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उस प्रोत्साहन के लिए ही तो उन्होंने, कृष्ण ने जवाब दिया था कि तेरा अहंकार बेटा प्रॉब्लम है, इसको समझो। यही तो किया था कृष्ण ने। तो यानी अहंकार छूटने से हमारा कर्म नहीं छूटता, बल्कि कर्म और बलिष्ठ होता है। और जैसा मैंने कहा, अर्जुन ओशो कहते हैं कि जैसा मैंने कहा कि विचार मनुष्य को चिंता में डालता है। निर्विचार हो जाए चित्त तो चिंता के बाहर हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्विचार चित्त फिर बोलेगा नहीं, करेगा नहीं, अभिव्यक्त नहीं करेगा। जब एक बार तुम बियॉन्ड द थॉट्स होते हो, जब कहते हैं ना कि जो भी तुम्हारे मन में टेंशन है वो तुम्हारे अगड़म पगड़म थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, वही ना है। तो निर्विचार का अर्थ होता है कि वो सारे के सारे थॉट्स सप्रेस हो गए, शांत हो गए। एक सागर था, एक नदी थी, एक तालाब था जिसमें बहुत सारे लहरें उठ रही थी। वो थॉट रूपी लहरें उठ रही हैं उस सागर में, उस झील में। निर्विचार होने का मतलब होता है कि वो सागर, वो झील खत्म नहीं हुआ, वो पानी, वो तालाब खत्म नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जो अननेसेसरी धाराएं, वेव्स बन रही थी उसमें, जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप सोच के देखो, अगर एक तालाब से मैं उस धाराओं को, उस लहरों को हटा दूं तो तालाब को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर उस तालाब में वो लहरें आ जाएं तो तालाब में कोई फायदा नहीं हो जाता उसको। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जब एक बार हम निर्विचार होते हैं तो बस उस थॉट रूपी वेव्स, उस लहरों को हम शांत कर देते हैं, तो बस वो तालाब भी है, वो नदी भी है, वो झील भी है, वो पानी भी है। आप हर चीज़, वो थॉट्स आपके रहेंगे, आप बोलोगे भी, आप करोगे भी, आप सोचोगे भी। लेकिन वो जो अननेसेसरी वेव्स बन रहे थे, अननेसेसरी थॉट्स जो तुम्हारे चित्त को पीड़ित करते हैं, चिंतित करते हैं, और चिंतित करने से आप ईश्वर से दूर होते हो, ये बात याद रखना। तो वो चीज़ों से हम बियॉन्ड चले जाते हैं, परे चले जाते हैं, उसको निर्विचार कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, निर्विचार चित्त बांस की पोंगरी की तरह हो जाता है, खोखला नहीं हो जाता। गीत उसमें बहेंगे, लेकिन अपने नहीं, परमात्मा के बहेंगे। विचार उससे निकलेंगे, लेकिन अपने नहीं, परमात्मा के ही निकलेंगे। समस्त के प्रति समर्पित होगा वैसा चित्त। बोलेगा वही जो परमात्मा बुलाएगा, करेगा वही जो परमात्मा कराएगा। स्वयं के बीच का जो मैं का आधार है वो बिखर जाएगा। इसके बिखरते ही चिंता नहीं होगी, इसके बिखरते ही कोई संताप, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। और ये ओवरऑल हमने आज का सेशन का आखिरी शब्द पढ़ा कि जिस तरह से ओशो ने एक्सप्लेन किया कि निर्विचार होना अर्थ ये नहीं होता कि हमारी सोच खत्म हो गई। हम समझो कि उस विचारों, जिसको हम थॉट्स बोलते हैं ना, थॉट्स है क्या एक्चुअली, उस झील में पड़ा नदी में, उस झील में पड़े पानी में लहरों को हम थॉट्स बोलते हैं, और वो अननेसेसरी उछल रहे हैं, और हमें लगता है कि वी आर वेरी थिंकिंग पर्सन, पर एक्चुअली जरूरत थी नहीं, उन वेव्स की जरूरत नहीं है। पर वो जो उछलते रहता है, हमें लगता है कि वी आर सो मच थिंकिंग, हम लोग कितना सोचते हैं, हम कितना थिंकर है, वाह वाह, पर वो है नहीं। उस वेव्स का कोई मतलब नहीं है। मेन जो कंटेंट है वो पानी है, वो झील है, वो आपके पास तब भी रहेगा। थॉटलेसनेस का मतलब यही होता है, बियॉन्ड द थॉट्स, नो थॉट्स। इसका मतलब यही होता है कि वो झील भी है, वो पानी भी है, अननेसेसरी उसमें भूचाल नहीं है। और निरहंकार का मतलब ये नहीं होता कि बस तुम अब कोई कार्य नहीं करने के लायक नहीं बचे। निरहंकार का मतलब ये होता है कि तुम जिस काम को कर रहे हो, दो चीज़ें होती हैं समझना, जो मैंने समझा आज, कि मैं हूँ और मेरा एक काम है, और मैं और जो करता है ये, और जो काम है ये, इसके बीच में एक और चीज़ होती है, वो है मैं स्वयं। ये जो विलन है, ये जो बीच में खड़ा है, सारा का सारा अहंकार यही लेके बैठा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि देखो भाई, ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सारा क्रेडिट, सारा हर चीज़ अपने कंधे पे लेके घूमना चाहता है, ये एक बोझ लेके चलना चाहता है। हर एक अहंकार में एक बोझ होता है, भारीपन होता है। आप देखो, हम सोसाइटी में जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, दुनिया को दिखाने के लिए, इस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए जो भी चीज़ करते हैं, उस अहंकार के लिए कितना बड़ा बोझ लेके चलते हैं ज़िंदगी भर हम, सिर्फ उस अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए। तो पूरा खेल जो अहंकार का है वो एक बोझ का है। तो ओशो ने किया, कृष्ण ने एक ही कहा कि बेटा ये बोझ को हटा देना,